एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, तो एक पासा है, जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे, ठीक है ना, तो एक से लेकर के 6 तक की संख्याएं आएंगे, ठीक है। तो उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि सम संख्याएं कितनी है और विषम संख्याएं कितनी हैं। सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, सम संख्या, तो 2 4 6, यानी कुल कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। और विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा 1 3 और 5, ठीक है। तो पहला इसका प्रश्न कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होगा कि जो संख्या स्वयं से कट है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहला नंबर इसका, अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 3 5, 3 हो जाएगी संख्या, कितनी हो जाएगी 3, और टोटल संख्या कितना है 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई सम संख्या। दूसरा नंबर कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कोई संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए 2 और 6 के बीच में संख्या लेना है, तो 2 को भी छोड़ दीजिए, 6 को भी छोड़िए, ठीक है। इसके बीच में लेना है, तो 3 4, कितनी संख्याएं हो रही है, 3 संख्याएं हो रही है। तो 3 में क्या लिखेंगे, कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब तक देखिए यहां से बोला है कि बीच में, और कहेगा तक, ठीक है ना। जब तक कहेगा तो 2 और 6 दोनों भी लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में करे तो बीच का लेना पड़ेगा। अगला करे एक विषम संख्या। तीसरा नंबर क्या कह रहा है इसका, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले विषम संख्या लिखा हुआ है, कितना दिया 1 3 5, कुल कितनी संख्या हो रही है, 3 संख्या हो रही है। तो 3 लिखेंगे, और जो पूरी संख्या रहेगी इसको कितना नीचे लिख देना है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। करिए इसे।